अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह उदास क्यों बैठे हो? अभी 10th की एग्ज़ाम दी है, आगे इंजीनियरिंग करनी है। 11th-12th के लिए कहाँ जाऊँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। बस इसी तरह मैं भी परेशान थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। माँ और बाबूजी को छोड़कर शहर पहली बार जा रही थी। इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर पढ़ाई के लिए और बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ी। इस भीड़ भरे शहर में मेरे सपनों को मुकम्मल जहाँ मिलेगा या नहीं, वो पूरा होगा या नहीं, उसी सोच में मैं डूबी थी। और उसी समय आया कोई फरिश्ते जैसा, जिसने दिखाई सही राह। श्योरविन ने केवल सिखाया ही नहीं, बल्कि यकीन दिलाया मैं कुछ कर सकती हूँ। आज मैं मेडिकल में हूँ और खरी उतरी हूँ माँ और बाबूजी की उम्मीद पर। आज मैं भी किसी की जिंदगी बदलने जा रही हूँ, जैसे किसी फरिश्ते ने मेरी बदली थी। I believe in Sherwin. इसी तरह पूनम जैसे हजारों स्टूडेंट की जिंदगी श्योरविन ने बदली है और इन सपनों को पूरा करने के लिए श्योरविन की डायरेक्टर्स टीम किस तरह कोशिश करती है, सुनते हैं। श्योरविन एकेडमी डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज कर रही है, उसे हम कहते हैं पिक्चुरियल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्लियर करना है और सिलेबस में एरोप्लेन का एग्जाम्पल है, हमारा अकोला का स्टूडेंट चाहे हमारा बुल्ढाना का स्टूडेंट हो, ये कभी एरोप्लेन में बैठा नहीं है, एरोप्लेन को इसने नज़दीक से देखा नहीं है, तो एरोप्लेन का मैकेनिज्म किस प्रकार से वर्क करता है वो उसके समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी रेफरेंसेस और एग्जाम्पल चेंज कर देती है और एरोप्लेन की जगह अगर मोटर बाइक का एग्जाम्पल देती है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पर ये कह रही है कि जिस विषय के संपर्क में हम निरंतर आ रहे हैं, उससे उस विषय का नॉलेज हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। मोटर बाइक का एग्जाम्पल देने से स्टूडेंट का कंसेप्ट 100% क्लियर होता है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कोई कंसेप्ट अगर मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ तो 15 दिन के बाद स्टूडेंट भूल जाएगा, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को अगर हम पिक्चराइज करा के दे रहे हैं तो वो कभी भूल नहीं सकता। उसका पिक्चर क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे स्टूडेंट जो भी टारगेट रखता हो उसे अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। श्योरविन एकेडमी के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में कुछ बताना चाहूँ कि श्योरविन एकेडमी सिर्फ बच्चों को सिखाती एजुकेशन के मामले में ही नहीं है, बट लाइफ के हर पॉइंट पे स्टैंड होना सिखाती है। दैट इज़ कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और अंडरलाइंग फैक्टर जो है वो है मोटिवेशन। स्टूडेंट पढ़ तो रहा है बट वो उसको उस मोटिवेशन लेवल के साथ में नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप किसी सिंपल प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो और इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ मोटिवेशन रिक्वायर्ड, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। बट अगर वही सिचुएशन को मैं किसी स्टूडेंट को विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करता हूँ, देन ही और शी विल एंजॉय द प्रोसेस। दिस इज श्योरविन एकेडमी। श्योरविन एकेडमी पे यही करते हैं कि हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। तो बच्चों को श्योरविन एकेडमी पे ग्रास रूट लेवल से पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो ही और शी इज पर्टिकुलरली टॉट फ्रॉम 5th to 10th स्टैंडर्ड। ये जो लेवल मैच करना पड़ता है, हमको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बाद में ही हम लोग उसको 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाते हैं। हम लोग टैब द्वारा टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अब पेपर देने के बाद में वो पेपर चेक करने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड है, इफ़ आई कैन बाय एनी मैनर रिड्यूस दिस टाइम पीरियड टू 1 डे, व्हाट आई कैन डू इज कि स्टूडेंट वो 3 दिन में उसका एनालिसिस करके उस पर वर्कआउट कर सकता है। जो 3 दिन उसके वेस्ट हो रहे थे, वो 3 दिन में स्टूडेंट उसको इम्प्रूव कर सकता है और हम लोग उसका फिर से रीटेस्ट ले सकते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोगों का सर्वे था कि कंपैरेटिवली हम लोग क्या बेस्ट दे सकते हैं। हमने हमारे रिसर्च में ये भी देखा है कि जैसे 300-400 अनलिमिटेड बच्चों की एक बैच होती है। आप 100 स्टूडेंट को बैठाइए, 100 स्टूडेंट से बात कीजिए, आप कितने बच्चों तक पहुंच पाते हैं। इस बात का हमने बखूबी से रिसर्च किया और फिर हमने डिज़ाइन की छोटी छोटी बैचेस।
इससे कैसा होता है कि फैकल्टी हर बच्चे तक पहुंचती है, हर बच्चों के छोटे छोटे प्रॉब्लम सेम टाइम फैकल्टी सॉल्व करती है। इवन जिन बच्चों को 10th में 60 या 70% है, 2 महीने 3 महीने बाद वो डिज़ाइन कर लेते कि 80 अबो 90 अबो 12th में हमें लेना ही है, और इसके लिए हमारी फैकल्टी हार्ड वर्क करती है। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है फैकल्टी, हाउ योर फैकल्टी इज टीचिंग। सो फ्रॉम बिगनिंग आई एम लकी, आई गॉट एवरी फैकल्टी पीजी, तो नेचुरली बैकग्राउंड उनका हेल्दी है। अब वो कैसे स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, सो दे ऑलवेज फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स, सिलेबस कंप्लीटिंग, रेगुलर टेस्ट एंड फॉलो अप, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी कॉमन इन श्योरविन। और ये सब बातें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं जो पिछले 5-6 साल से श्योरविन से जुड़े हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, नेचुरली स्टूडेंट स्टे विद अस मोर देन 8 आवर्स। तो बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए प्रॉपर वे डिज़ाइन किया है, स्टिक टू द एम, ओनली स्टडी। इस तरह का पूरा वातावरण हम श्योरविन में बना के रखते हैं। हर 2 महीने में हमारी पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, तो पेरेंट्स के जरिए हम जान लेते हैं कि बच्चा कितने घंटे घर पर स्टडी कर रहा है, क्लास में वो कितना प्रोग्रेसिव है या कहाँ उसकी कमियां हैं। वो कमियां जब पेरेंट्स और टीचर साथ में बैठते हैं तो अल्टीमेटली बच्चे उन बातों से रूबरू हो जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं पेरेंट्स टीच मीट में हम क्लियर कर लेते हैं, जिससे बच्चों को ग्रोन अप होने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये सारी चीज़ें फैकल्टी ने सिर्फ खुद के रिसर्च से डिज़ाइन की हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। एंड एवरी स्टूडेंट इवन ही गॉट 60% इन 10th, 12th में आकर वो अबो 80 तक जा सकता है। दिस इज अवर चैलेंज, दिस इज श्योरविन। श्योरविन एकेडमी फॉर 11-12 साइंस, नीट, IIT JEE, MSCET, तोशनीवाल लेआउट, बिसाइड प्रभात किड्स स्कूल, अकोला।